जिसका मुझे था इंतज़ार। ये क्या है बहू, जब देखो कमरा बंद करके गाने सुनती रहती हो। कभी कुछ देर घर के कामों में भी रुचि ले लिया करो। सीमा देवी अपनी महीने भर पहले आई बहू को डांटते हुए बोली। जैसे ही राखी कमरे से निकली, उसकी सासू माँ ने अपना रोज का गाना उसे सुना दिया। जी मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? बोलकर राखी अपने काम में लग गई। 1 महीने पहले जब राखी शादी होकर आई थी तो उसे उम्मीद थी कि वह पति के साथ ही उनकी नौकरी वाली जगह पर रहेगी, लेकिन सास ने बहू को कुछ दिन अपने पास रहने के लिए बेटे को मना लिया और राखी अकेले सास ससुर के साथ रहकर बोर हो जाती थी। राखी को नृत्य करने का बहुत शौक था, तो राखी ने खाली समय में अपने शौक को हुनर बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब भी उसे मौका मिलता, वह अपने कमरे में गाने चलाकर नृत्य का अभ्यास करती। कल रवि आ रहा है तो कुछ अच्छा बना लेना। खाने के बाद सीमा देवी ने राखी से कहा। जी मम्मी जी, बताया था उन्होंने फ़ोन पर, आप बता दीजिए इन्हें क्या पसंद है, मैं वही बना दूंगी। राखी ने सासू माँ से पूछा। मेरे रवि को बैगन का भरता, साथ में मटर पनीर और खीर बहुत पसंद है। तुम सब बना लेना। खीर मैं बना दूंगी क्योंकि उसे मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। सीमा देवी ने अपनी बात पूरी की। मन की बेचैनी और पति के आने की खबर से राखी के दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। पति के स्पर्श का एहसास उसे सोने नहीं दे रहा था और ख्यालों में ही सुबह के 5 बज गए और दरवाजे की घंटी बजी। बहू, रवि और उसके पापा के लिए चाय बना दो। सीमा देवी ने आवाज़ लगाई तो राखी हड़बड़ा कर उठी और हाथ मुंह धोकर चाय बनाने लगी। इस बार तुम्हें साथ ले जाऊंगा और ऐसे ही पकड़े रहूंगा। रवि ने चुपचाप रसोई में जाकर राखी को अपनी बाहों में भर लिया। कोई आ जाएगा, छोड़िए हमें। राखी अपने आप को छुड़ाने का असफल प्रयास करने लगी। राखी का पूरा दिन पति के खाने और सामान संभालने में निकल गया। रात के खाने पर सब इकट्ठा बैठे थे। तभी राखी के ससुर जी ने कहा, रवि बेटा, बहू को इस बार अपने साथ ले जाना। यहाँ अकेले परेशान हो जाती है और तुम्हें भी खाने वाले की परेशानी होगी। जब तुम्हारी बहनें आया करेंगी तब रह लिया करेगी हमारे पास। खाने के बाद सब सोने जाने की तैयारी करने लगे। तब रवि ने राखी को थोड़ी देर छत पर चलने के लिए कहा और दोनों छत पर जाकर बैठ गए। मम्मी कह रही थी कि तुम दिन में कमरा बंद करके गाने सुनती रहती थी। रवि ने प्रश्नवाचक भाव से राखी को देखा। रवि, मुझे बचपन से नृत्य का बहुत शौक है और पापा को ये पसंद नहीं था, तो मैं चुपचाप अपने कमरे में करती थी। और शादी के वक्त माँ ने भी मुझे मना किया था कि जाते ही शुरू मत हो जाना। मुझे लगा घर में किसी को मेरा इस शौक से परेशानी ना हो, इसलिए दरवाज़ा बंद करके नृत्य अभ्यास करती थी। रेखा ने पति के सामने बंद कमरे का राज खोला और रवि को अपने नृत्य की वीडियो दिखाई। तुम तो बहुत अच्छा नृत्य करती हो। मुझे बता देती फ़ोन पर तो मैं माँ को ये गलतफहमी ही नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, अब तुम नृत्य सीख भी पाओगी और सिखा भी पाओगी, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पास ही एक नृत्य पाठशाला है। चलो अब सोते हैं, कल से चलने की तैयारी भी शुरू करनी है। रवि ने राखी का हाथ पकड़कर कहा। राखी के मन में मोर नाच रहे थे और वह मन ही मन लगा रही थी, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। प्यार में हद से गुजर जाना है और नृत्य को कैरियर बनाना है। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।